हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों जैसे की तरफ से एक बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है। इस नोटिस को हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं कि आखिर इस नोटिस में क्या कहा गया है। सारी बातों को हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स का वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस नोटिस को देखते हैं कि आखिर इस नोटिस में क्या कहा गया है। तो दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये प्रयोगशाला सहायक पद के नियुक्ति के लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया गया है और इस विज्ञापन के तहत कुल कितने पदों पर नियुक्ति की जाएगी, क्या योग्यता होगी, शैक्षणिक योग्यता, उम्र सीमा क्या रहने वाली है और इसके लिए कैसे आप आवेदन कर सकेंगे, स्थानीय जातीय प्रमाण पत्र कब कब का होना चाहिए बना हुआ, ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये विज्ञापन जारी किया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये विज्ञापन जो कहलाएगा वो झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 कहलाएगा, यानी कि JLSCE 2022 ये इस परीक्षा का नाम होगा। यानी कि झारखंड के प्रयोगशाला में सहायक की नियुक्ति की जानी है, उसके लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए मेंशन किया गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा जो है यहाँ पर भौतिक शास्त्र प्रयोगशाला, रसायन शास्त्र प्रयोगशाला और जीव विज्ञान प्रयोगशाला की पदों की संशोधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से विहित पत्र में झारखंड प्रयोगशाला सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी योग्यता रखते हैं, उम्र सीमा जिनकी यहाँ पर है उसके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है। परीक्षा शुल्क जो यहाँ पर लगेगा आपका, वो परीक्षा शुल्क 100 रुपये लगेगा, यानी कि आपको भुगतान जो करना होगा वो 100 रुपये करना होगा, जो जनरल और OBC के अभ्यर्थी होंगे। परीक्षा में शुल्क यहाँ पर छूट दिया जाएगा। जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी होंगे उनको 50 रुपये यहाँ पर भुगतान करना होगा और जो दिव्यांग है 40% जो जिनकी निःशक्तता है, डिसेबिलिटी है, उनको यहाँ पर जो है वो परीक्षा में शुल्क में छूट जो है वो अनुमान्य है, यानी कि उनका कोई भी फीस जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो सीटों की संख्या चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर कुल सीटों की संख्या कितनी है यहाँ पर। तो देख लीजिए पहला पद जो है वो प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र के लिए है और इसमें कुल सीटों की बात करें तो 230 है, जिसके अंतर्गत कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीटों की संख्या है। तो देख लीजिए अनारक्षित के लिए, जनरल के लिए 93 सीट्स, 93 सीट्स है, जिसमें महिलाओं के लिए सीट यहाँ पर भी रिजर्व है, 5 सीट है। उसी तरह से यहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लिए 60 पद है, यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए 23 पद हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 18 पद हैं, OBC 2 के लिए 14 पद हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 22 सीट है। यानी कि कुल सीटों की संख्या की बात करें तो 230 यहाँ पर जो है वो सीटों की संख्या है, जिसमें से महिलाओं के लिए भी यहाँ पर जो है वो आरक्षित की गई है और जो खेल कूद कोटे के अंतर्गत आते हैं उनके लिए भी रिजर्व है, अंधापन और कम दृष्टि है उनके लिए भी यहाँ पर जो है वो रिजर्व किए गए सीट। साथ ही साथ यहाँ पर बहरापन एवं श्रवण निःशक्तता है उनके लिए भी 2 सीट यहाँ पर है, चलन निःशक्तता जिनकी है उनके लिए 2 सीट है यहाँ पर, और सौलीनता यानी कि बौद्धिक निःशक्तता है एवं बहु निःशक्तता है तो यहाँ पर 2 पदों उनके लिए रिजर्व है। तो इस तरह से कुल यहाँ पर देख लीजिए 230 पदों पर जो है प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र के लिए नियुक्ति की जाएगी, यानी कि फिजिक्स के लिए आपका, ठीक है, जो सब्जेक्ट होगा वो फिजिक्स आपका होगा यहाँ पर। दूसरा जो पद है वो है प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र के लिए है। यहाँ पर कुल सीटों की बात करें तो 230 पद यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या। तो जनरल के लिए यहाँ पर 93 सीट्स है, यहाँ पर 93 सीट्स है और अनुसूचित जनजाति के लिए 60 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 23 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 18 सीट है, पिछड़ा वर्ग OBC 2 के लिए 14 सीट है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 22 सीट है। तो इस तरह से कुल पदों पर जो है नियुक्ति की जानी है 230 पदों पर। तीसरा जो पद है वो है जीव विज्ञान के लिए प्रयोगशाला सहायक के लिए और यहाँ पर भी 230 पदों पर नियुक्ति की जानी है। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पर सेम सीटों की संख्या है, यानी कि 230 यानी कि 690 पदों पर नियुक्ति की जाएगी प्रयोगशाला सहायक के पद पर। तो ये बड़ी अपडेट्स यहाँ पर जैसे तरफ से आ रही है कि ये विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है। तो दोस्तों आगे एक्चुअली हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी सैलरी जो है वो कितनी दी जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर ग्रेड पे क्या रहने वाला है। तो प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र के लिए होंगे या फिर रसायन शास्त्र के लिए होंगे या फिर जो है वो जीव विज्ञान के लिए होंगे, तो सभी के लिए ग्रेड पे लेवल जो होगा वो 6 होगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्या रहेगी आपकी, वो भी यहाँ पर देख लीजिए। तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता
प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान में से किन्हीं 2 विषयों में 50% अंकों के साथ आपका स्नातक डिग्री होना चाहिए। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान में अगर कम से कम यहाँ पर 50% आपके स्नातक में मार्क्स है, ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर रखी गई है। और यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सभी कोटि के जो निष्ठता है उनके लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों को कम से कम 45% अंक जो है वो स्नातक डिग्री में होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान में। तो ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन रखा गया है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है कि उपर्युक्त कंडिका के स्तंभ 4 में अंकित किन्हीं 2 विषयों में अलग अलग 50 या फिर 45% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जिसका स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा अथवा सब्सिडियरी के रूप में स्नातक के 3 वर्षों में अथवा कम से कम 2 वर्षों में अध्ययन किया गया हो। यानी कि कम से कम जो आपका 2 साल का इसमें जो है वो कोर्स आपका डिग्री यहाँ पर होना चाहिए और 3 साल का यहाँ पर जो है वो यहाँ पर होता है ये कोर्स स्नातक, तो कम से कम 2 वर्षों का भी आपका यहाँ पर होगा, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, प्रयोग सहायक जो यहाँ पर जीव विज्ञान के अंतर्गत है, प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र दोनों विषयों में से किसी एक विषय में स्नातक स्तर पर अगर यहाँ पर हैं तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, यानी कि आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर विज्ञापन जो है वो जारी की गई है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि फॉर्म के लास्ट डेट तक आपका क्वालिफिकेशन जो है क्वालिफाइड यानी कि पास होना आवश्यक है। अगर पास नहीं है, अपियरिंग है, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो नियमावली लागू की गई है झारखंड राज्य सरकार द्वारा कि जो मैट्रिक यानी कि मैट्रिक और इंटर झारखंड राज्य अवस्थित विद्यालय में यहाँ पर आपका डिग्री होना चाहिए, 10th और 12th जो है आपको झारखंड से क्वालिफाई यहाँ पर यानी कि प्रवेश होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्थानीय भाषा है, रीति रिवाज है, परिवेश है, उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये सभी विज्ञापनों में ये नियम लागू किया गया है, इसमें भी ये प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर खेल कोटे के अंतर्गत जो है वो उनके लिए भी सीटें रिजर्व है, यानी कि उनको यहाँ पर छूट दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा कट ऑफ डेट जो है वो क्या रहने वाला है वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र के लिए यहाँ पर न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो होगी वो 1/1/2022 के अनुसार की जाएगी और अधिकतम उम्र सीमा भी जो काउंट की जाएगी वो 1/1/2022 यहाँ पर की जाएगी। तो न्यूनतम जो आपका यहाँ पर इस तारीख को, ठीक है, इस तारीख को, इस डेट को 21 वर्ष आपका होना चाहिए। और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम के लिए यहाँ पर देख लीजिए, तो जनरल के अभ्यर्थियों के लिए इस तारीख को 35 वर्ष यहाँ पर अधिकतम उम्र होनी चाहिए। OBC 1 OBC 2 के अभ्यर्थियों के लिए 37 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। जो महिला है, अनारक्षित हैं, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, EWS से बिलोंग करती हैं, OBC 1 SC ST किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो तो उनके लिए 38 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के पुरुष और महिला हैं तो उनके लिए 40 वर्ष यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा रखी गई है। ठीक है, डेट याद रखिएगा, यहाँ पर डेट जो है वो 1/1/2022 जो है वो कट ऑफ डेट रखा गया है। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम के लिए न्यूनतम जो है आपका 21 वर्ष यहाँ पर होना चाहिए। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र और स्थानीय प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। तिथि जो है वो मेंशन की गई है कि आपका जाति प्रमाण पत्र कब का बना होना चाहिए और स्थानीय प्रमाण पत्र जो है वो कब का बना होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त या फिर अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है वो मान्य यहाँ पर होगा। तो कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 25/2/2019 अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर वो मान्य होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, 25/2/2019 के बाद यहाँ पर अगर अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र है तो वो यहाँ पर मान्य होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो देख लीजिए, स्थानीय प्रमाण पत्र जो है वो उसके लिए भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। स्थानीय प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। और ये जो सभी आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है वो भरने हैं, इसमें भी यहाँ पर स्थानीय प्रमाण पत्र की बात करें तो स्थानीय प्रमाण पत्र वाला यहाँ पर जो डेट है वो देख लीजिए, 25/2/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित पत्र से विभिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। यानी कि 25/2/2019 से पहले बना हुआ आपका जाति प्रमाण पत्र तो वो आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कहिए कि स्थानीय प्रमाण पत्र के बारे में जो बोला गया है वो यहाँ पर देख लीजिए, स्थानीय प्रमाण पत्र जो तिथि
यहाँ पर जारी की गई है वो यहाँ पर देख लीजिए। तो स्थानीय निवासी जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र में अंकित आवेदक के पिता पति का नाम एवं नाम की वर्तनी जो है वो स्पेलिंग यहाँ पर जो है वो 10th के लेवल के अनुसार ही होना चाहिए, अलग होगा तो यहाँ पर माननीय वो नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न यहाँ पर किस तरह से आपका रहेगा, कितने चरणों में एग्जाम ली जाएगी और क्या क्या सिलेबस यहाँ पर आपका रहने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए जो परीक्षा का स्वरूप रहेगा वो सीबीटी मोड में, यानी कि ऑनलाइन परीक्षा आपकी ली जाएगी। आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का सूत्र अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और अभ्यर्थियों की मेधा सूची तथा उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा और परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो निम्न प्रकार होगा, यानी कि परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, यानी कि एक ही बार आपका एग्जाम यहाँ पर होगा। परीक्षा में सभी प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। सभी विषयों के प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रहेंगे, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है वो आपका यहाँ पर मिलने वाला है। मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर देख लीजिए 2 पेपर होंगे। यह परीक्षा 2 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि जो होगी वो 3 घंटे की होगी। तो पहला जो यहाँ पर पेपर रहने वाला है आपका वो सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की जो है परीक्षा रहने वाली है 100 अंकों की। और पेपर 2 जो रहेगा वो जिस विषय में नियुक्ति होनी है उस विषय की परीक्षा यहाँ पर 300 अंकों का लिया जाएगा, यानी कि आप फिजिक्स चूज करते हैं तो फिजिक्स से संबंधित यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे आपको। जीव विज्ञान से संबंधित अगर चूज करते हैं तो जीव विज्ञान के प्रश्न आपको मिलेंगे और रसायन शास्त्र के अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट हैं तो आपको रसायन शास्त्र का क्वेश्चन जो है वो मिलेगा। तो प्रश्न पत्र 1 में कुल 100 प्रश्न होंगे। 50 प्रश्न जो है वो सामान्य ज्ञान तथा 50 प्रश्न हिंदी भाषा से होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए अंक दिए जाएंगे। और प्रश्न पत्र 2 में कुल 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चनों की संख्या पेपर 2 में 150 होगी और पहले पेपर में यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो आपको कम से कम लाना मैंडेटरी है। न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, परंतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा 33% अंक प्राप्त नहीं किया जाता है उनके प्रश्न पत्र 2 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी कि पहला पेपर में अगर आप 33% अंक नहीं लाते हैं तो दूसरा पेपर आपका काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, और प्रश्न पत्र 2 अंतर्गत न्यूनतम अंक जो है यहाँ पर आपको 50% लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, और वहीं पर जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको 45% अंक लाना अनिवार्य है, मैंडेटरी है, तभी आप यहाँ पर जो है वो एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित जो प्रश्न रहेंगे वो 25 प्रश्न रहेंगे। हिंदी व्याकरण पर आधारित जो है वो 25 प्रश्न रहेंगे और सामान्य ज्ञान पर आधारित 50 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो है वो सिलेबस मेंशन किया गया है, आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। सामान्य विज्ञान से क्या क्या यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, मानसिक क्षमता जाँच यानी कि रीजनिंग से संबंधित यहाँ पर आपका क्वेश्चन मिलेगा। झारखंड राज्य से संबंधित आपको ज्ञान यहाँ पर झारखंड जीके भी आपका इसमें इंक्लूड किया गया है। कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान जो है वो आपका यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि कंप्यूटर से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। प्रश्न पत्र 2 में संबंधित विषय की परीक्षा यहाँ पर देख लीजिए मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची का जो है वो निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है वो देख लीजिए कम से कम परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक कम से कम मेधा सूची में शामिल जो है वो होने के लिए आपको इतने मार्क्स लाने होंगे। तो जनरल के जो अभ्यर्थी होंगे उनको 50% अंक लाना कंपलसरी है पेपर 2 में। जो आपका पेपर है फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, ठीक है, जीव विज्ञान हो। ठीक है, और यहाँ पर जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं उनको 45 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 के लिए 50% यहाँ पर, और पिछड़ा वर्ग OBC 2 के लिए 50%, आदिम जनजाति के लिए 45% और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए 50% अंक यहाँ पर कम से कम आपको लाना है। तो उसके बाद यहाँ पर जो है वो रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा, मेधा सूची तैयार की जाएगी और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट पर विज्ञापन दोस्तों जारी कर दी गई है, जिसमें मैंने आपको बता दी यहाँ पर कि कितने सीटों पर नियुक्ति की जाएगी, उसके लिए उम्र सीमा क्या रहने वाली है, उसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी मैंने बता दिए हैं, और इसके लिए सिलेबस यहाँ पर क्या रहने वाला है वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। और ये जो फॉर्म यहाँ पर भरने की जो आरंभ हो रही थी वो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं।
तो यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथि देख लीजिए रजिस्ट्रेशन करने की, जो यहाँ पर आरंभ हो रही है वो 29/8/2022 से लेकर 28/9/2022 की मध्य रात्रि तक आप यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, 29/8/2022 से लेकर 28/9/2022 की मध्य रात्रि तक आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की भुगतान करने के लिए जो अंतिम तिथि रहेगी वो 30/9/2022 रहेगी और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की अंतिम तिथि जो रहेगी वो 2/10/2022 की मध्य रात्रि तक होगी और दिनांक 3/10/2022 से लेकर 6/10/2022 की मध्य रात्रि तक आप यहाँ पर किसी भी तरह की जो है त्रुटि में सुधार कर सकते हैं, यानी कि करेक्शन कर सकते हैं, फॉर्म यहाँ पर आपका एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तिथि यहाँ पर प्रकाशित की गई है इस विज्ञापन से संबंधित। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी इस विज्ञापन से संबंधित, और आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि आपके दोस्त भी जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।